सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट हाउसेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुंडली के जो 12 भाव हैं, किस भाव से हम कौन सी चीज देखेंगे। यदि हमको किसी की कुंडली एनालाइज करनी है तो हमें कौन सा काम देखना है, तो उसके लिए कौन सा भाव आएगा, या कोई भाव है तो उससे हम क्या क्या देख सकते हैं। सभी 12 भावों की हम यहाँ पर बात करेंगे। इनको सभी को आप लोगों को नोट करना है एक नोटबुक के अंदर, और इन सभी कार्यकत्वों को जो मैं बता रहा हूं उन्हें आपको लर्न करना है। ये मिनिमम है, इनसे भी और बहुत ज्यादा एक भाव के 100 के आसपास कार्यकत्व होते हैं। यहाँ पर मैंने मेन जो काम आते हैं 10 से 12 कार्यकत्व यहाँ पर लिए हुए हैं। उनसे ज्यादा भी आप याद रख सकते हो, मगर वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो जो सब जरूरी कार्यकत्व हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप उन्हें याद कर लें, बाकी आपका काम चल जाएगा। कुंडली का जो पहला भाव है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, उसको तन भाव बोलते हैं, तनु भाव। वो हमारे शरीर को या हमें खुद को सेल्फ रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, इसको हाउस नंबर 1 बोलते हैं, सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने आप को देख सकते हैं। दूसरा बॉडी, शरीर को देखेंगे कि किसी भी नेटिव की बॉडी किस तरीके की होगी, वो पहले भाव से देखा जाएगा। मजबूत होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, ये सारी चीजें पहले भाव से देखी जाएंगी। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब यहां पर है देखने में वो कैसा है। हम किसी भी पर्सन का जो भी इंप्रेशन पड़ता है सबसे पहले देखते ही पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। डील डॉल कैसा है उसका, जिसको हम लोकल भाषा में डील डॉल बोलते हैं, वो हम देखेंगे इससे। फिर है आपका हेयर, बाल कैसे हैं, स्किन कैसी है उसकी, एज कितनी होगी उस नेटिव की, वो भी पहले भाव पर डिपेंड करती है। हालांकि उसके लिए 8वां भाव भी यूज होता है, मगर पहले भाव से भी यूज होगा। कंडीशन इन ओल्ड एज, बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, बुढ़ापे में उसको परेशानियां होंगी, कैसी कंडीशन होंगी, बीमारियां होंगी, ये सभी चीजें पहले भाव से हम देखते हैं। लॉन्जेविटी का मतलब आयु, उस पर्सन की कितनी आयु होगी, ये भी हम पहले भाव से ही देखेंगे, क्योंकि ये सब शरीर से रिलेटेड है। आयु का मतलब भी शरीर से है। आपका शरीर स्वस्थ होगा, हेल्थ आपकी पहले भाव से देखी जाती है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो ज्यादा आयु होगी, और शरीर खराब होगा, कोई भी बीमारी यदि आपको देखनी है किसी की, तो वो भी हम इसी से पहले भाव से देखेंगे, क्योंकि बीमार लग्न होती है, पहला भाव ही बीमार होता है, ये मानकर आप चलें। फिर ऑनर है आपका, समाज में सम्मान कैसा है, वो भी पहले भाव से देखेंगे। प्लेजर मीन्स आपको आनंद कितना मिला जिंदगी में, वो भी पहले भाव से देखेंगे। बर्थ प्लेस, आपका कहां पर जन्म हुआ, वो भी पहले भाव से पता चलेगा। विजडम, समझदारी, और लिम्ब मीन्स हाथ और पैर भी पहले भाव से देखे जाते हैं। ये फर्स्ट भाव या पहले हाउस से देखे जाने वाली चीजें मैंने आपको बताई है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सेल्फ, बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, हेयर, स्किन, एज, कंडीशन इन ओल्ड एज, लॉन्जेविटी, ऑनर, प्लेजर, बर्थ प्लेस, विजडम एंड लिम्ब, ये सारी चीजें हम तनु भाव या फर्स्ट भाव से देखते हैं। इन सब चीजों को आप नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। मोटा मोटा हम एक फिजिकल बॉडी को देखते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं फर्स्ट भाव से देखी जाती हैं, किसी भी पर्सन का अपीयरेंस वगैरह। सेकंड भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे वेल्थ या धन भाव भी बोलते हैं। तो धन ही कलयुग में सबसे बड़ी चीज है, तो सबसे बड़ी चीज का भाव है। मगर ये धन कई तरीके का होता है, इसमें जो धन रिलेटेड है वो आपका फोर फादर से आता है। वेल्थ जो परिवार आपको देता है, वो सेकंड भाव से हम जनरली देखते हैं कि परिवार से आपको कैसी वेल्थ मिली। तो इससे और क्या क्या देखते हैं, इसको कुटुंब भाव बोला जाता है। धन के साथ साथ कुटुंब, और कुटुंब में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आती है, सब लोग आते हैं आपके परिवार में। आपकी मैरिज में जो लोग आते हैं, तो सब रिश्तेदार, नातेदार, वो सभी कुटुंब के अंदर आते हैं। तो सेकंड भाव से कुटुंब देखा जाता है। अब कुटुंब देखा जाता है तो कुटुंब का मतलब मैरिज भी देखी जाएगी, क्योंकि मैरिज का भी कुटुंब से ही लिंक है। जब आप मैरिज करते हो तो आपका कुटुंब बढ़ता है, इसलिए सेकंड भाव से मैरिज भी देखी जाती है। किड्स, बच्चे भी देखे जाएंगे, ये भी कुटुंब से रिलेटेड है। फैमिली, परिवार, ये सारी चीजें कुटुंब से रिलेटेड होगी। मैरिज, किड्स, फैमिली। याद रखने का तरीका है वेल्थ, कितना धन धान्य है आपके पास, साधन कितने हैं, वो भी देखी जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्पीच। आप कैसा बोलते हैं, वो सेकंड भाव से देखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों की बहुत कर्कश आवाज होती है, बहुत बहुत पोलाइटली बोलते हैं, तो वो सब दूसरे भाव का रोल है। फिर आता है आपका ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग एक बहुत ही इंग्लिश वर्ड है, मगर जो इसका हिंदी वर्ड है वो बहुत अच्छा है, संस्कार। क्योंकि ये परिवार और कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। किसी के भी जो संस्कार हैं वो परिवार से मिलते हैं।
संस्कार यदि किसी को अच्छे मिले वो जिंदगी भर अच्छा ही रहेगा, इंसान खराब नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार बदल नहीं सकते। आप बचपन में जो सीख गए वो हमेशा के लिए रहेगा, बाद में आप सीखते नहीं हो, केवल उसी में उन पे टिके रहते हो। तो संस्कार या ग्रूमिंग भी सेकंड भाव से देखी जाती है। ग्रेस, ग्रेस ये होता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे तरीके से अपियर होते हैं, बहुत ग्रेसफुल है या किस तरीके के हैं, वो भी सेकंड भाव से, वो ग्रूमिंग से ही लिंक्ड है। फर्दर आता है फूड, आप क्या खाते हो, क्या खाने का शौक है, वो भी सेकंड भाव से देखा जाता है। एडवाइस, सलाह, सलाह कोई कैसी देगा या कैसी लेगा, वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है। और ये मारक भाव भी है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा भाव मारक भाव भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव की, जिसको हम बोलेंगे पराक्रम या सहज भाव। पराक्रम हाउस नंबर 3 है। इससे ब्रदर एंड सिस्टर्स या सिबलिंग देखे जाते हैं। अपने ब्रदर या सिस्टर देखने हो तो तीसरे भाव से देखे जाएंगे। साथ में एफर्ट्स, आप किसी भी काम में कितना परिश्रम करते हो, एफर्ट्स का मतलब परिश्रम हो गया, वो भी तीसरे भाव से देखा जाएगा, इसीलिए इसको पराक्रम भाव बोलते हैं। हॉबीज, आपके क्या शौक हैं, वो सब इससे देखे जाते हैं। क्रिएटिव थिंग्स, आप क्या करते हो लाइफ के अंदर। अब वैसे तो अपना एक प्रोफेशन के लिए तो इंसान काम करता ही है, मगर ये क्रिएटिव थिंग आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हॉबीज है। कि मैं अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करता हूं, मगर एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है, तो ये मैं तीसरे भाव से देखा जाएगा कि मेरी हॉबी क्या है। इसी तरीके से राइटिंग, लिखना, कैसा लिखोगे, स्पीच दूसरे भाव से, राइटिंग तीसरे भाव से। शॉर्ट ट्रेवल, अब शॉर्ट ट्रेवल क्या होती है, हम घूमने कहीं गए, वो शॉर्ट ट्रेवल होगी, वो तीसरे भाव से देखा जाएगा। जब आप घूमने जाओगे तो तीसरे भाव का कुछ ना कुछ असर होगा, दशाएं होंगी, अंतरदशाएं होंगी, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। और इसी तरीके से ऑल टैलेंट्स जो भी है आपके अंदर, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, अच्छा टैलेंट है, बुरा टैलेंट है, किसी भी तरीके का है। कोई लोग सिंगर होते हैं, वो भी तीसरे भाव से देखा जाएगा। कोई म्यूजिशियन होते हैं, वो भी तीसरे भाव से देखा जाएगा। वो डांसर होते हैं, ये टैलेंट हो गया आपका एक अलग तरीके का। तो ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव या चौथे भाव से, इसको सुख भाव भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको हर तरीके के सुख यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसमें माँ, मदर को, ये मदर भाव भी है, तो मदर को देखना है तो चौथे भाव से देखेंगे। मदर से बड़ा कोई सुख होता नहीं है। प्रॉपर्टी, आपके पास जितना धन धान्य है, प्रॉपर्टी है, उतना ही आप सुखी होंगे। लैंड, ये भी सुख का हिस्सा हो गया। हाउस, घर। क्लिनिक है, यदि कोई डॉक्टर, तो क्लिनिक उसकी अपनी है या नहीं, चौथे भाव से देखेंगे। फार्म हाउस, खेत खलियान, उसको भी चौथे भाव से देखेंगे, मतलब ये लैंड से रिलेटेड सब चीजें होगी आपकी। फिर व्हीकल हो गया आपका, कार है, बड़ी है, छोटी है, होगी नहीं होगी, ये चौथे भाव से देखा जाता है। एक देखा जाता है सिंहासन, किसी भी व्यक्ति को सिंहासन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस की बात करेंगे, इसको हम सुत भाव भी बोलते हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र, पुत्र भाव बोलते हैं। तो इससे हम क्या देखेंगे, देखिए चिल्ड्रन, बच्चे, किसी के बच्चे होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये देखना है, तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस देखेंगे। फॉर्मल एजुकेशन, तो एजुकेशन कई तरीके की होती है। एक तो हम घर पे ही कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को। एक फॉर्मल एजुकेशन का मतलब आप स्कूल कॉलेज जाकर वहां पर पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक डिग्री मिलेगी। फॉर्मली सब लोग उसको मानेंगे कि ये इतना एजुकेटेड है, उसके बेस पे आपको जॉब मिलेगा। तो फॉर्मल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के टाइम पर हम लव मैरिज देखेंगे, कोई पूछेगा मैरिज होगी या नहीं होगी, लव होगा या नहीं होगा, तो फिफ्थ हाउस रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। तंत्र मंत्र को भी यही रिप्रेजेंट करता है। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनको भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, शोषण होना एक अलग बात है और शोषण फील होना अलग बात है। हमें कोई शोषण कर रहा है, शोषित कर रहा है, और हमें लगना चाहिए कि हमें कोई शोषण कर रहा है, तो वो भी फिफ्थ हाउस ही बताएगा, क्योंकि विवेक और इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। पांचवें भाव से किसी भी व्यक्ति का विवेक और इंटेलिजेंट पता चलेगा, तो हमें कोई शोषण कर रहा है, हमें महसूस ही ना हो। ऐसा भी होता है कई बार, हमें आदत हो जाती है कि ये तो ऐसा हमारे साथ हो गई, तो महसूस होने के लिए फिफ्थ हाउस का होना इंपॉर्टेंट है। फर्दर है पूर्व जन्म फल, जो कि प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया था कि पूर्व जन्म फल को रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस करता है। फल का मतलब यहाँ पर पूर्व जन्म की सजा को भी रिप्रेजेंट करेगा। पद च्युति, इसको हम बोलते हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस, आपकी नौकरी छूटने को भी फिफ्थ भाव ही बताएगा।
तो जब भी जॉब जाएगा किसी का भी, या जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी उसमें 5th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। डिग्निटी मीन्स सम्मान, और लक्ष्मी स्थान है, या इसको ध्यान रखेंगे हम। ये भी प्रीवियसली स्टार्टिंग में मैंने बताया था, त्रिकोण स्थान होते हैं, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, इन्हें लक्ष्मी स्थान माना जाता है। तो पांचवा भाव लक्ष्मी स्थान होता है। जब भी हम धन धान्य से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 5th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द हाउस नंबर 6, अरि भाव। तो ये शत्रु भाव होता है। इससे हम ज्यादातर अरिष्ट या खराब चीजें ही इससे रिलेटेड है। उससे देखिए क्या क्या रिलेटेड है। एनिमी हाउस है, ये शत्रु का भाव है। फिर सिक हाउस, बीमारी का भाव भी है। तो इसको 3 री यूज करते हैं इसके लिए। वो 3 री आर यूज करते हैं, रोग, ऋण एंड रिपु। रोग मीन्स बीमारी, ऋण मीन्स उधार, और रिपु मीन्स शत्रु। इन तीनों का भाव है रोग, ऋण एंड रिपु। इन तीनों का भाव होता है भाव नंबर 6। जब भी आपको शत्रु देखना है, कोई बीमारी देखनी है, या किसी के ऊपर उधार देखनी है, तो इनसे बड़े कोई अरिष्ट होते नहीं आज के टाइम में। किसी की जिंदगी में 3 चीजें हैं तो उसकी जिंदगी दूभर हो जाती है। तो ये तीनों चीजें इस भाव से रिलेटेड हैं, रोग, ऋण एंड रिपु। मगर इस भाव की एक सबसे खास बात यह है कि ये कॉम्पिटिशन में सक्सेस के लिए भी इसी भाव को देखा जाता है। तो किसी भी तरीके के, चाहे एजुकेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कहीं आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, या किसी इलेक्शन में जीतना है, तो इस भाव की इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये कोर्ट केस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट्स को भी ये भाव रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, डेट को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 डीज को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्यूट को आप एक एनिमी या शत्रु से भी ले सकते हो। डिस्प्यूट, डेट और ये आपका डिजीज, तीनों डी को यही भाव रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे हाउस नंबर 7 की। भार्या भाव या स्पाउस का भाव होता है। ये जिन भावों के मैं ये सिग्निफिकेशंस बता रहा हूं, ये मेन सिग्निफिकेशंस है। इनके अलावा भी कितने ही और सिग्निफिकेशंस अवेलेबल हैं, मगर ये तो सब आपको हमेशा याद ही होने चाहिए कि इस भाव का ये सिग्निफिकेशन है। 6th भाव के बाद 7th भाव आ जाता है। तो 7th भाव को हम पार्टनर का भाव बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसको पत्नी या हस्बैंड का भाव ही मानते हैं, भार्या भाव, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी तरीके का पार्टनर हो, वो आपके बिजनेस का पार्टनर है, वो भी इसी भाव से प्रेजेंट होगा। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन, आज के टाइम पे लेटेस्ट वो है ट्रेंड, तो लिव इन को भी यही रिप्रेजेंट करेगा। तो हस्बैंड वाइफ लिव इन, जिसको हम स्पाउस बोलते हैं, उसको यही भाव रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप इन बिजनेस, बिजनेस में आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, उसको 7th भाव रिप्रेजेंट करेगा। फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में जाके बसना। एक विदेश जाना अलग बात है, हम एजुकेशन लेने चले गए फिर वापस आ गए, या आना जाना लगा रहे, वो दीज आर डिफरेंट थिंग। सेटलमेंट इन फॉरेन ज्यादातर लोग 12वें भाव से देखते हैं, मगर उसे हमें 7th भाव से देखना चाहिए। पद प्राप्ति, जैसे 5वां भाव पद च्युति को रिप्रेजेंट करता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है। पद प्राप्ति का मतलब प्रमोशन जब भी देखना होगा हम 7वें भाव को देखेंगे। दूसरा भाव मारक था एक, ये 7वां भाव भी मारक होता है। मारक का क्या मतलब होता है वो आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, मगर अभी आप याद कर लीजिए कि 7th हाउस इज ए मारक हाउस। अब हम बात करते हैं 8वें भाव की। इसको आयु स्थान या मृत्यु स्थान भी बोलते हैं। तो जो आयु देगा वही मृत्यु भी देगा, इसलिए इसको आप जैसे मर्जी इंटरप्रेट करिए। नेगेटिव चीजों को हम नहीं लेते, इसलिए इसको आयु स्थान बोल दिया है, मृत्यु स्थान की जगह है ये मृत्यु स्थान भी यही 8वां भाव है। तो ये सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, आपको कोई चीज छुपा के रखनी है, हिडन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बरिड थिंग्स को, जो जमीन के अंदर दबी हुई चीजें हैं, ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, इससे रिलेटेड सभी चीजों को, हिडन रिसर्च को, ऐसी रिसर्च जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी भी ऑकल्ट साइंस है। तंत्र मंत्र, जादू टोना 8वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। छिपके जो लोग जितने भी तंत्र मंत्र करते हैं, छिपके सीक्रेटली जो करते हैं वो ये रिप्रेजेंट करेगा। ओपनली करते हैं वो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। फर्दर ये है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि लंबे समय के लिए हो, एक बार होगी ठीक होने का नाम नहीं लेगी। जैसे आजकल बीपी, शुगर, इस तरह की डिजीज लोगों को होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लेडीज को सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की जो डिजीज हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वो आपको देखनी है तो वो 8th हाउस से हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका डीप थिंकिंग।
जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप थिंकिंग को भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करेगा, या बहुत साधु महात्मा हैं जो कि किसी थिंकिंग में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, तो वो 8वां भाव रिप्रेजेंट करेगा, हालांकि 12वां भाव भी रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है ग्रीफ। ग्रीफ शोक, शौक हो गया किसी चीज का, शोक, तो किसी भी तरीके का शौक हो किसी भी पर्सन को, वो ग्रीफ को यही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट होता है सडननेस, सडन प्रॉफिट और गेन्स। हम देखते हैं हमें अचानक ही कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसको बोलते हैं सडननेस। या सडनली किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, सडनली दुर्घटना होगी, सडनली कोई अच्छी बात होगी, उन सभी को सडननेस, अचानक जो भी चीजें होती हैं उसे 8th हाउस से हम देखेंगे। फिर होता है इनहेरिटेंस, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकार। इनहेरिटेंस, माँ बाप की कोई प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, वो भी 8th हाउस से देखेंगे कि मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, अचानक मिलेगी या वो डिक्लेयर होके मिलेगी। जैसे इनहेरिटेंस का मतलब उत्तराधिकारी होता है, तो अपने पेरेंट्स या फोर फादर्स की जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलनी है वो इसी से हम देखेंगे। वर्शिप एंड प्रेयर, पूजा पाठ और प्रार्थना को भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं।